किया। और रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया कुरान मजीद में, इससे भी ज्यादा अगली बात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया वहमुर अहलका बिस्सलात वस्तबिर अलैहा, खुद भी नमाज पर पाबंदी कर। वअमुर कह नहीं, हुक्म कर। वअमुर अहलका बिस्सलात, अपने घर वालों को नमाज पढ़ने का हुक्म कर। हम किस बात का हुक्म करते हैं? हमने हुक्म करना हो तो हमारे घर में ये हुक्म होता है कि जल्दी जल्दी खाना दो, 10 मिनट के अंदर अंदर खाना तैयार हो जाए, मैंने कहीं जाना है। घर में हमारा हुक्म ये होता है कि कपड़े इस्त्री नहीं हुए हुए, जल्दी जल्दी मेरे कपड़े इस्त्री करके दो, मैंने शादी पे जाना है, महफिल पे जाना है, फंक्शन पे जाना है, मैंने कहीं सैर करने जाना है, किसी काम से जाना है, फटाफट करो, 10 मिनट नहीं लगने चाहिए। ये हमारा हुक्म होता है घर में। और किसके वाले से कोई काम करना तो हमने हुक्म देता है, हुक्म देना होता है हमने, शोर की आवाज ना आए, मैं सोने लगा हूं, अब आराम का टाइम है, खबरदार मेरी नींद में कोई खलल न डाले। ये घरों में हमारा हुक्म होता है। काश हमारा घर में ये हुक्म भी हुआ करे कि खबरदार मैं फजर की नमाज के वक्त किसी को सोता हुआ न देखूं। ये मेरा हुक्म है कि फजर की नमाज हो तो मुझे सारे मर्द मस्जिद में नजर आए और औरतें मुझे नमाज के वक्त घर में मुसल्ले पर नजर आनी चाहिए। किसी मौलवी मुफ्ती की बात तो नहीं है, तो खुदा का कुरान है। वामुर अहलका बिस्सलात, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म कर। हमारे घर में ये मुआमलात होती है, खाना न पका हो तो हमें गुस्सा आता है, बिगड़ जाते हैं। हल्का सा नमक तेज हो जाए हांडी में तो हम पता नहीं क्या क्या मुगल्लिजात पक देते हैं घर के अंदर, एकदम से हमारा बीपी हाई हो जाता है। जरा से हमारी मर्जी के खिलाफ घर में काम हुआ तो बिगड़ जाते हैं, बर्तन उठा उठा के फेंकेंगे, क्या क्या बीवी और बच्चों को बोल देते हैं। लेकिन दिल पर हाथ रख के जरा सोचे तो सही, कभी इस बात पर भी बीपी हमारा हाई हुआ है कि आज घर वालों ने नमाज क्यों नहीं पढ़ी? मुस्तफा फरमाते हैं नमाज न पढ़े औलाद को मारो। हमारे बच्चे स्कूल न जाएं तो मारते हैं, दुकान से सौदा सलफ न लाएं तो मारते हैं, क्यों नहीं मेरी बात सुनी? 2-4 बंदों के सामने हम कोई बात किसी काम का कहें और अगर वो न माने तो हम गुस्से में आ जाते हैं ना, पारा हाई हो जाता है, हम मारते भी हैं, पीटते हैं, गाली गलौज करते हैं, सख्त सोच भी कह देते हैं कि तुमने मेरी बात को नहीं माना, मेरी बात की अहमियत कोई नहीं है, खफा हो जाते हैं, सजा देते हैं, रूठ जाते हैं, डांटते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन जरा दिल पर हाथ रखो कि आज तक हमने अपने बेटे को इस बात पे मारा है कि फजर की नमाज के वक्त तू सोया हुआ क्यों था? आज तक हमने इस बात पर अपनी औलाद को डांटा है? आज तक अपने घर से भूखे इस वजह से निकले हैं कि मैं खाना नहीं खाता, नमाज का वक्त था, ईशा की नमाज मेरे घर में क्यों नहीं पड़ेगी? इस बात पे घर वालों से मुकातिया किया है कि तुमने अल्लाह रब्बुल आलमीन की शरीयत का मजाक उड़ा दिया हुआ है। इस बात पर क्या कभी हमारे चेहरे पर खफकी के आसार भी आए? हमारे होते हुए धड़ल्ले के साथ हमारी औलादें नमाज छोड़ती हैं और हमें पता है इस बात का। हमारे घरों में बीवियां हमारी नमाज नहीं पढ़ती, हमें पता है। हमारी बेटियां बच्चियां नमाज नहीं पढ़ती, हमें पता है, हमारे इल्म में है। लेकिन इसके बावजूद हमारे चेहरे पर जरा सी शिकन भी नहीं आती इस बात पर कि जवान बेटे हो, सब कुछ मैंने तुम्हें दे दिया है, खाना पीना तुम्हें, घर बार तुम्हें, हिफाजत, सब कुछ मैंने तुम्हें दे दिया है, इसके बावजूद तुमने नमाज क्यों नहीं पढ़ी? जाओ, मेरे तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। सिहाबी रसूल के सामने उनके भतीजे बैठे हुए हैं, वो कंकरियां ऐसे उठा के फेंक रहे हैं, ऐसे कंकरियां, कुछ बंदों की आदत होती है ना, ऐसे बैठे बैठे कंकरी उठाई ऐसे फेंक दी, वैसे फेंक रहे थे। तो सिहाबी रसूल ने कहा कि पुत्र इस तरह आप कंकरियां ना फेंको, सरकार ने मना फरमाया है, क्योंकि इस तरह करने से उल्टा नुकसान हो सकता है, किसी को आंख में लग सकती है, किसी राह गुजर को चोट आ सकती है, जब ऐसे भी इसका फायदा कोई नहीं, सरकार ने मना किया ऐसा ना करो। तो वो बच्चा था, तवज्जो शायद इधर न रही होगी, थोड़ी देर के बाद उसने वो फिर कंकर उठाई और इसी तरह मारा। आप चूंकि सियाबी रसूल थे, आपने फरमाया सुनो, मैंने तुम्हें सरकार की बात सुना के मना किया कि ऐसा ना करो, और मेरे मना करने के बावजूद कि सरकार ने फरमाया मेरी बात का तुझ पे असर नहीं होता, तो फिर अब सुन ले, अगर तेरे नजदीक मुस्तफा की बात की कोई अहमियत नहीं है तो फिर कान खोल के सुन ले, मेरे नजदीक तेरी जात की भी कोई हैसियत नहीं है, मेरा तेरे साथ कोई रिश्ता नहीं है, कोई मेरा भतीजा भतीजा नहीं लगता। जब तक मेरी जिंदगी का आखिरी सांस है मैं तुझसे बात करना भी गवारा नहीं करता, इसलिए कि मैं तुझे सरकार का फरमान सुना रहा हूं और तू उसको मजाक में उड़ा रहा है, तेरे ऊपर असर ही नहीं होता। चुम्मी को ये मुसलमानम पर लर्जम कि दानम मुश्किलात ला इलाहा रा। हजरत इकबाल ने कहा जब मैं कहता हूं ना मैं मुसलमान हूं तो मैं लरस जाता हूं, क्योंकि मुझे पता है एक मुसलमान की जिम्मेदारियां क्या है, एक मुसलमान का किरदार क्या होना चाहिए, एक मुसलमान के इफाल क्या होना चाहिए, एक मुसलमान का तर्ज जिंदगी क्या होना चाहिए। एक मुसलमान की जिंदगी बिल्कुल उसी तरह होती है
जिस तरह ऊंट की नकेल उसके मालिक के हाथ में होती है, वो जिधर लेके जाना चाहे ऊंट उसके पीछे पीछे जाता है। फरमाया एक मुसलमान का यही हाल है। मुसलमान जब कलमा पढ़ के उसने अपनी गर्दन झुका दी, उसकी अपनी जिंदगी नहीं, मर्जी नहीं, इख्तियार नहीं, कौल नहीं, फेल नहीं, अमल नहीं, अब उसने वही कुछ करना है जो मालिक उससे करवाना चाहते हैं। लेकिन हम औलाद को नमाज के बारे में कैसे कहें? कैसे औलाद को कहें कि तुम नमाज पढ़ो, जबकि हम तो खुद ही नहीं पढ़ते? इसलिए कि बच्चे कहने से नहीं सुनते, बच्चे करने से सीखते हैं। वो नहीं देखते कि कोई क्या कह रहा है, तकरीर कैसी हो रही है, माँ बाप क्या नसीहतें कर रहे हैं, बल्कि बच्चों ने तो ये देख कर सीखना है कि घर का माहौल कैसा है। माँ बाप नमाज पढ़ रहे हैं तो ठीक है, वो भी पढ़ेगा, और अगर माँ बाप ही नमाज नहीं पढ़ रहे तो बच्चे को कैसे कहेंगे? जैसा कि जिंदा एक मिसाल है, मैंने एक लड़के को कहा, नौजवानी की उम्र में वो दहलीज पे कदम रख चुका था, तो मैंने उसको कहा कि बेटा नमाज पढ़ा करो, नहीं पढ़ते तो ठहरो, मैं तुम्हारे अब्बू से तुम्हारी शिकायत करूंगा कि ये नमाज नहीं पढ़ता। तो जानते हो उसने क्या कहा? उसने कहा तो कर दें अब्बू, आप कौन सी पढ़ता है? अब्बू आप क्यों नहीं पढ़ लें? आप शिकायत करें तो कर दें, वो कौन सी नमाज पढ़ते हैं कि मुझे कहेंगे कि मैं नमाज पढ़ूं? तो हबाबी गिरामी, वजह तो बिल्कुल ये साफ है कि हमने बतौर तरबियत अपने आप को रोल मॉडल के तौर पर अपनी औलाद के सामने पेश करना है। अगर घर के अंदर आंख खोले बच्चा या बच्ची, आप क्या समझते हैं कि नमाज के वक्त आप घर पे बिस्तर पे लेटे रहे और बच्चे को कहें जाए नमाज पढ़ के आओ, तो उसने तो ये कहना ही है कि अगर इतनी जरूरी होती तो तुसी भी मसीती जो ना तो हम बिस्तरे ऊपर क्या करना है। अगर अजान होते ही हमारा रुख मस्जिदों की जानब हो जाए तो आंख खोलने वाला शऊर वाला हर बच्चा ये समझे मैं हिंदू सिख मजूसी के घर नहीं पैदा हुआ, जिस घर में पैदा हुआ ये मुसलमान का घर है, और मुसलमान के लिए ये हुक्म है, गुंजाइश ही कोई नहीं है। अगर मर्द हो तो गुंजाइश कोई नहीं, हय्या अला सलाह की आवाज आई है तो फिर एक मुसलमान के लिए हुक्म ये है कि उठे और सीधा मस्जिद में अपने रब की घार में जाके सर बसजूद हो।